नमस्कार। बीसीसी न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। संक्रमण के बाद मौत के मामले फिर बढ़ने लगे कोरोना के आंकड़े। प्रतियोगी परीक्षा का निशुल्क प्रशिक्षण ग्रामीण अंचल में सराहनीय प्रयास। आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और जज्बा के जज्बे से जुड़े ब्लड डोनर सैकड़ों की कर चुके हैं मदद। और ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में रविवार को 46 नए मरीज फिर मिले हैं। यहां सबसे ज्यादा 14 मामले रायगढ़ जिले में हैं। इसके साथ ही रायगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। रविवार को 29 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 330 हो गई है। इसके साथ दुर्ग और रायपुर जिले में 7-7, बिलासपुर में 3, रायगढ़ में 14, जांजगीर चांपा में 6 और सूरजपुर में 4 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा बस्तर, बलौदाबाजार और दंतेवाड़ा में 1-1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 10,07,623 हो गई है, जिनमें से 9,93,696 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि अब तक 13,597 मरीजों की जान जा चुकी है। और बिलासपुर की बात करें तो जिले में कोरोना से फिर एक मरीज की मृत्यु हो गई। क्रांति नगर में रहने वाले 49 वर्षीय व्यक्ति का इलाज अपोलो में चल रहा था। 8 दिसंबर को उन्हें भर्ती किया गया और रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। मरीज को कोरोना का टीका नहीं लगा था। इस महीने कोरोना से ये तीसरी मौत है। इससे पहले 20 दिसंबर को वासुदेव क्लिनिक में ही इलाज के दौरान गोल बाजार निवासी 55 साल की महिला की मृत्यु हुई थी। 5 दिन बाद दूसरी मौत कोरोना से हो गई है। अब तक जिले में 1559 मरीजों की कोरोना संक्रमण के कारण जान जा चुकी है। इधर जिले में 3 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। रिंग रोड 2 महिमा विहार में रहने वाली 30 वर्षीय महिला, टिकरापारा तात्या टोपे चौक निवासी 59 वर्षीय व्यक्ति और एनटीपीसी सीपत में रहने वाले 42 साल के व्यक्ति ने 25 दिसंबर को अपनी जांच कराई और रविवार को संक्रमित मिले। नए मरीजों को मिलाकर जिले में अब तक कुल केस 65,343 पॉजिटिव आ चुके हैं। बिलासपुर सरकंडा में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2021 का उद्घाटन राजस्व और आपदा प्रबंधन और जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा किया गया। आगामी 29 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के 22 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सरकंडा ICCL के सामने स्थित खेल परिसर बिलासपुर में आयोजित खेल के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जय सिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये न्यायदानी के लिए गौरव का क्षण है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकास कार्यों के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने की अपील करते हुए कहा कि उत्कृष्ट खेल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को गौरवान्वित करें। श्री अग्रवाल ने स्वेच्छानुदान मत से राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयनित होने वाले 80 बच्चों और खेल आयोजन समिति के 20 सदस्यों को 2-2 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बिलासपुर के निवासियों को उत्कृष्ट खेल देखने का अवसर मिलेगा। ये प्रतियोगिता सब जूनियर कैडेट, जूनियर बालक और बालिका, सीनियर महिला और पुरुष वर्ग के लिए आयोजित है। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बिलासपुर में होता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कोरबा हमारे औद्योगिक नगरी में भी होता है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश का बहुत ही विशाल स्टेडियम रायपुर में बना है। कोरबा में भी हम लोगों ने अपने सागर देशी कार्यक्रम में स्टेडियम का निर्माण कराया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उद्घाटन किया था। और अभी लगातार जब से छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में स्थापित हुई है, लगातार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में और उसके साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में भी बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। इसमें आपको मालूम है कि बिलासपुर में भी अभी एकेडमी का उद्घाटन हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि जो आयोजक गोस्वामी जी हैं, इनके अध्यक्ष मनोज जी हैं, आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। लगातार वर्षों से
और इधर रतनपुर पेंड्रा मार्ग में स्थित ग्राम पोड़ी मोहदा में युवा भाई बहन को पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षा हेतु जागरूक प्रोत्साहित करने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर, बेलतरा, बेलगैना, पेंड्रा सहित आसपास के करीब 600 प्रतिभागी छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसमें गणित, रीजनिंग, साइंस, सामान्य ज्ञान, कंटेंट और करेंट इफेक्ट के कुल 100 प्रश्न पूछे गए और आयोजन निःशुल्क रखा गया। इस प्रतियोगी परीक्षा का मुख्य लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है। इस तरह के आयोजन से युवा साथी प्रबल सफल बने, युवा पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित हो, रेलवे, पुलिस, बैंक या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करे ताकि वो नौकरी पाकर एक जिम्मेदार, कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति बने। इसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये और शील्ड बिलासपुर निवासी गजेंद्र द्वारा, द्वितीय पुरस्कार 4,000 और शील्ड प्रवीण कुमार, तृतीय दिव्या पैकरा 3,000 नगद एवं शील्ड सहित अन्य को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आशीष शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर, वाहिद खान, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, यासीन खान, ग्राम पोड़ी के सरपंच, क्रांति साहू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। नए साल के मौके पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए फिर से आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है। यात्री अब बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। आपको बता दें, रेलवे की ये सुविधा नई नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बीते वर्ष रेलवे ने इस सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब जैसे जैसे हालात में सुधार होते जा रहा है, धीरे धीरे व्यवस्था बहाल की जा रही है। इसी क्रम में रेलवे ने अपनी सुविधाओं को दोबारा शुरू करने का प्रयास कर लिया है। अगर आप भी अपना रिजर्वेशन नहीं करवा पाए हैं तो आप भी इस नई शुरुआत के तहत ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। इसके तहत अब 1 जनवरी से भारतीय रेलवे 20 जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने का मौका दे रही है। इसका मतलब ये कि अब नए साल से यात्री अनारक्षित टिकट पर भी ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप बने रहें। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के कोसला गांव के ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में एसपी कार्यालय पहुंचे और हत्यारों के खिलाफ की जा रही विवेचना में तेजी
और गंभीरता लाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मृतक के परिवार के सदस्यों को 50 लाख और घायलों के परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग करते हुए, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक विवेचना का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि 22 दिसंबर की रात पामगढ़ में कोसला गांव में रोहताही मड़ई मेला में चाकूबाजी हुई थी, जिसमें तथाकथित कांग्रेसी नेता अजय वर्मा ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर 4 लोगों पर चाकू और पंच से प्राणघातक हमला किया था। इस हमले में एक युवक ने बिलासपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं 3 अन्य लोग अभी भी गंभीर हालत में बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। एसपी कार्यालय पहुंचे कोसला के ग्रामीणों ने आरोपी के कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने की वजह से कई संशय हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अजय वर्मा मारे हुए ओका तीनों भाई रही से चाकू से चलो। अच्छा, तुमने कुछ किया था क्या भाई? नहीं, मैं दूर से खड़ा था और मेरा ताला पकड़ा था। अपराधी को फांसी हो, फांसी हो, 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 मैं जगदीश्वर प्रसाद कश्यप, मृतक का बड़ा भाई। ये हम मना रहे हैं एसपी ऑफिस हमारे भाई के जो हत्या करे अपराधी तेला फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास, और हमारे छोटे भाई जो रही से कमाने वाला रही से हमारे माँ बाप तो वैसने, तो हम अल्लाह चाहिए मुआवजा, और जो घायल भाई है वो मतलब इलाज पानी के लिए चाहिए। काबा की गरीब परिवार से है सब, इतना खर्चा आते हो मन की इलाज पानी में तेकर सीमा नहीं है। घर खेत बेचे पड़ जाही तो माँ बाप भूखा मर जाही। ऐसे का मुआवजा चाहिए हम अल्लाह कि मृतक के घर वाला 50 लाख और हर जितना घायल भाई है वो 20-20 लाख रुपए के मुआवजा चाहिए। अभी पिछले 22 तारीख की रात को एक मड़ई का आयोजन किया गया था ग्राम कोसला में, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के दौरान आरोपियों के द्वारा कुछ ग्रामीणों को चाकू मार दी गई थी, जिसमें से एक ग्रामीण की हत्या हो गई थी और 4 लोग मतलब इंजर्ड हो गए थे। उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया गया था और मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और उसी की ये लोग मांग करने के लिए भी ग्रामीण लोग उपस्थित हुए थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जबकि मामले में पूर्व में ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। और पड़ोसी ने छोटी सी बात के लिए अपने पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में आरोपियों ने 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं बख्शा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बुजुर्ग की पिटाई, दरवाजा बंद करके इधर आओ, घर की लेडीज हैवानियत की हद तब पार हो गई जब आरोपियों ने 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत की भी पिटाई कर दी। यह खौफनाक और शर्मसार कर देने का मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के श्री कृष्णा विहार का है, जहां रहने वाले चंद्रिका प्रसाद और उनके परिवार पर उनके पड़ोसी गंगाधर मिश्रा, उसके भाई और 2 बेटों ने मिलकर रॉड, फावड़ा, डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना में चंद्रिका प्रसाद की पत्नी, बड़े बेटे हितेश, उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस घटना में घायल हितेश की स्थिति गंभीर है, जिसे अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य का सिम्स में इलाज जारी है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हालत खराब उस महिला की है जो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। आप भी देखिए कि किस हैवानियत के तहत आरोपी गंगाधर और उसका परिवार प्रेग्नेंट महिला को मार रहे हैं। पापा इधर आओ, इधर आओ, दरवाजा बंद करके इधर आओ, घर की लेडीज
सरकंडा पुलिस ने हैवानियत का खेल खेलने वाले बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया और सभी को जेल भी दाखिल कर दिया है। बस चिंता इस बात की है कि उस प्रेग्नेंट महिला और बच्चे को कुछ ना हो। जी बताएं क्या हुआ। वो मजदूर लेके मेरे घर के अंदर घुस रहा था। मैं मना करी हूँ कि आप लोग मेरे बेटा को चुगली क्यों करते हो, घर में हम लोगों को पूछ सकते हो हैं? तो आप लोग कर तो सीधा गाली बकना चालू किया। बोलता इधर से कोई गुजरेगा तो मैं हाथ पर तोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा। तो मेरे देवर बोला है कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जब लेडीज सीधाई से बात कर रही है तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो इनको गंदा गंदा गाली बकने लगा। मिश्रा जी गाली बकना चालू कर। तो आपको मारा कौन है? मैं बीच बचाव करने गई हूँ तो मिश्रा जी मारा है। पूरा नाम क्या है? मेरे दोनों बेटे, मेरे बेटा लोग को, मेरा देवर को, मेरा आदमी को मार रहा है तो मैं गई हूँ बीच बचाव करने। तो देखिए ना मेरा उंगली फट गया है, मेरा हाथ का ये हड्डी टूट गया है। पूरा उसके तीन जने थे उन लोगों और मिश्रा जी मिला के 4 जने थे। 4 जन मिल के मेरे बड़े बेटा को इतना मारे। हाँ, 1 जन हाथ पकड़ा है, 3 जन मारे हैं। मेरे इसको मारे हैं, इनको क्या बोलते इसको पकड़ के मारे हैं। देखो खून, पूरा खून से लथपथ है। आपका नाम? कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। सिरगिट्टी जमीन विवाद पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फावड़े से हमला कर घायल कर दिया। इस मारपीट में दोनों पक्ष को चोटें आई थी। सिरगिट्टी पुलिस ने फावड़ा मारने वाले वक्त प्रयास के मामले के तहत अपराध दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, रविवार की सुबह 10 बजे जमीन कब्जे विवाद को लेकर सुरेंद्र पटेल, मुकेश पटेल, उनके चाचा विनोद पटेल का धनेश्वर पटेल और बलराम पटेल के साथ विवाद हो गया था, जिसमें धनेश्वर पटेल और बलराम पटेल ने फावड़ा से मुकेश और विनोद पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल होने पर दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने बलराम पटेल और धनेश्वर पटेल को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। और इधर 2 नाबालिगों के साथ मिलकर चोरी करने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने चोरी किए गए सोने चांदी के सामान बरामद कर लिए हैं। 26 दिसंबर को नगोई में रहने वाले विमल कुमार सूर्यवंशी ने अपने 2 नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट के तुरंत बाद ही पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। साथ ही चोरी किए गए सामान को भी पुलिस को बरामद करवा दिया। पुलिस ने तीनों आरोपी को कार्रवाई करके जेल दाखिल कर दिया। किसी सिद्ध स्थान की यात्रा करने से अधिक पुण्य रक्तदान करने से मिलता है। इससे पवित्र कोई दूसरा काम नहीं है। ये मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसको लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध जज्बा वेलफेयर सोसाइटी ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया, जहां एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटेट्स के लिए उम्मीद खो चुके मरीज को तत्काल एसडीपी डोनर उपलब्ध कराकर मरीजों को संजीवनी देने काम जज्बा की टीम ने किया। दरअसल यूनिटी हॉस्पिटल में भर्ती किए गए कृष्ण कुमार आर्य के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एसडीपी की ज़रूरत थी। परिजन सारा दिन डोनर ढूंढते रहे, पर उन्हें इस प्रक्रिया के लिए डोनर नहीं मिला। अंत में शाम को परिजनों को किसी ने जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का नाम और नंबर दिया। फिर क्या, जैसे ही जज्बा के संयोजक को इसकी जानकारी हुई, वैसे ही जज्बा के संयोजक संजय मतलानी और तत्काल अपनी टीम के सदस्यों को सूचित किया और उन्हीं में से एक सदस्य नीलमणि सिंह ठाकुर द्वारा आगे आकर एसडीपी डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। फिर तुरंत ही उन्होंने मरीज को एसडीपी डोनेट कर नई जिंदगी प्रदान की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।